हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए पीवी सिंधु, बी प्रकाश पात्रोड, सी किदम्बी श्रीकांत, डी लिएंडर पेस। देखिए, बैडमिंटन विश्व महासंघ क्या होता है, इसको BWF भी बोला गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसी की जो एथलीट कमीशन का सदस्य बना है वो बताना है आपको कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु बनी है इस विश्व जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, सॉरी, बैडमिंटन जो महासंघ है, बैडमिंटन विश्व महासंघ है, इसी की जो एथलीट कमीशन के अध्यक्ष सदस्य बनी है, कौन बनी है, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु कहाँ से हैं, ये हैं भारत से। एक्चुअली इसमें 6 सदस्यों की टीम है। कितने सदस्य हैं, सभी 6 टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 6। जो अलग अलग कंट्रीज हैं जैसे USA, चाइना, नीदरलैंड और सियोल, बहुत सारी ऐसी 6 कंट्रीज हैं, उनके सभी सदस्य हैं। अपने इंडिया से पीवी सिंधु को सिलेक्ट किया गया है इस कमेटी के सदस्य के रूप में। ठीक है, अब बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रॉन्ज। और विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब बात करें जो बैडमिंटन विश्व महासंघ है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में। इसको तब क्या नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, अब बात करें इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। देखिए, मलेशिया की जो राजधानी है कोलालमपुर, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है कोलालमपुर में, विश्व महासंघ का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो पीवी सिंधु हैं, ये ऐसी महिला एथलीट थी भारत के लिए जिन्होंने 2 मेडल जीते थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये पीवी सिंधु। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए बिल पारित करने वाला कौन सा तीसरा राज्य बन गया है। देखिए, मॉब लिंचिंग क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति पर कुछ लोगों द्वारा या लोगों के समूह द्वारा उस पर उत्पीड़न के सॉरी उसको उत्पीड़न किया जाए, उसका मारपीट करी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग बोलते हैं। इससे उस व्यक्ति को चोट भी पहुंच सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी को रोकथाम करने के लिए एक राज्य तीसरा राज्य बन गया है, उसने बिल पारित किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड बना है तीसरा राज्य। तो दो कौन कौन से राज्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला जो राज्य था वो पश्चिम बंगाल था, दूसरा राजस्थान, और अब तीसरा कौन सा बन गया है, झारखंड। ठीक है, झारखंड बना है तीसरा राज्य, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बिल के अनुसार इसमें क्या दे रखा है, बिल में साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति मॉब लिंचिंग में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ क्या होगा, 3 साल की सजा या उससे आजीवन कारावास हो सकती है, और साथ ही साथ उसको 25 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस प्रावधान के साथ, ये बिल में जो प्रावधान दिया गया है वो है। ठीक है, और इस बिल में ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति इस मॉब लिंचिंग का शिकार होगा उस व्यक्ति को एक क्या दिया जाएगा, हर्जाना भी दिया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा, देने का प्रावधान है। वो कितना दिया जाएगा ये कुछ अभी डिसाइड नहीं है, पर उसे मिलेगा जरूर। ठीक है, बात करें किसने किया है, तो झारखंड की जो गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन है। यहाँ पर कौन है सीएम, हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है, रमेश बैस जी। कैपिटल कहाँ है, रांची। और रांची से मैं बताता हूँ हर बार, रांची से कौन आते हैं, फेमस प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा अभी हाल ही में कौन सी परियोजना शुरू की गई है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक परियोजना स्टार्ट की है। कौन सी परियोजना है? बालिका, ये बालिका है, बालिका आशा परियोजना, निर्भय परियोजना, किसान मित्र परियोजना, अभय परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अभय परियोजना। अभय परियोजना स्टार्ट की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। बात करें दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, वो कौन है? आयुक्त कौन है दिल्ली पुलिस के? राकेश अस्थाना जी। राकेश अस्थाना है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना। उन्हीं के द्वारा इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। इस जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया है और अभय परियोजना इसका नाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस और एक प्राइवेट संस्था है, उसका नाम क्या है? शक्ति फाउंडेशन। क्या नाम है? शक्ति फाउंडेशन। इन दोनों की ज्वाइंट ये योजना है, ज्वाइंट क्या बोल सकते हैं, स्कीम है। दोनों लोगों की साझेदारी इसमें है। अभय परियोजना में दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन द्वारा इस परियोजना को शुरुआत दी गई है। इसका जो संबंध है वो किससे है? जो भी दिल्ली में लड़कियां हैं उनके बचाव को सुरक्षा के सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया है या शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका मेन मकसद यही है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको सशक्त बनाया जा सके और उनको जागरूक बनाया जा सके। ठीक है, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और एलजी कौन है? अनिल बैजल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है ये आपको बताना चाहिए। ये ऑप्शन है 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? गणित दिवस। ये 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी, 125वीं जयंती थी तब। और किसकी याद में मनाया जाता है? जो हमारे गणितज्ञ थे, रामानुजम, श्रीनिवासन रामानुजम, उन्हीं की याद में हम इसको मनाते हैं। इसका जो उद्देश्य है कि लोगों में गणित का जो विकास है उसके बारे में जागरूक करना, यही उनका उद्देश्य है। इस पर्व को मनाने का यही उद्देश्य है। और इस बार जो ये जयंती है वो कौन सी है? इनकी 134वीं जयंती है। 22 दिसंबर को कितनी जयंती थी? 134वीं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें 2015 में एक मूवी आई थी, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं की जीवनी पर थी। उस मूवी का नाम क्या था? उस मूवी का नाम था द मैन हु नो इन्फिनिटी। द मैन हु नो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्हीं के ऊपर लिखी हुई पुस्तक थी, लिखी हुई जो रचना थी वो मूवी के द्वारा हमको दिखाया गया था। 2015 में आई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। अब बात करें और भी दिवस जो हमने मनाए हैं, वो भी मैं हर बार बताता हूँ। जैसे 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? हमने मनाया था बिशप की वर्षगांठ मनाई थी और एड्स दिवस भी मनाया था। ठीक है, 2 दिसंबर को हमने मनाया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, 4 दिसंबर को हमने नेवी डे मनाया था। तो जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो मैं हर बार बताता हूँ, आप लोग ये हमेशा वीडियोज में देख के याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 की चौथी खुराक देने वाला पहला देश बन गया है? ये आपको बताना है। तो ये बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जो कोविड-19 की चौथी खुराक दे। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात, उपलब्धि है उस देश के लिए, जिसने चौथी खुराक भी दे दी है अपने 60 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं। और कुछ कुछ जगह पर अभी दूसरी खुराक भी नहीं मिल पाई है। देखिए, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये हमें इसके साथ चलना पड़ेगा सालों तक। अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए वायरस के वेरिएंट आ रहे हैं। तो ये बहुत हम सभी के लिए दिक्कत है। जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहन कर जाओ। और बहुत जगह अभी फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं, आपको पता होना। देखिए, अभी एक नया वेरिएंट आया है जो ओमिक्रॉन के नाम से है, उसने बहुत तबाही मचा रखी है अलग देशों में। तो ये जो जिस देश ने भी किया है, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ किसने किया है। आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी यूएई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने किया है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूशलम। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं? इसी साल इनका इलेक्शन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर बने थे नेफ्ताली बेनेट। कौन बने थे? नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रपति का भी चुनाव इस साल हुआ था। उनके राष्ट्रपति कौन बने थे? इजाक हर्जोग। इजाक हर्जोग।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इजराइल से, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। देखिए आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो 2022 में खेला जाएगा, और उसकी मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी वेस्ट इंडीज, डी यूएई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज करेगा। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसकी मेजबानी करेगा, यानी उसको होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज। ठीक है, अब बात करें आईसीसी की, और इस टूर्नामेंट की जो अंडर 19 विश्व कप 2022 में होगा, ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा 14 जनवरी से 5 फरवरी तक। 14 जनवरी से 5 फरवरी, ये आपको याद होना चाहिए। 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक इस टूर्नामेंट का आगाज होगा, चलता रहेगा। अब बात करें आईसीसी की, देखिए जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड बोल सकते हो, पूरे विश्व में जहां भी क्रिकेट के मैच होते हैं वो कौन सारे मैचेस को कौन रेगुलेट करता है, आईसीसी रेगुलेट करती है। आईसीसी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, इसकी जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अध्यक्ष हैं इसके ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग बार्कले, बार्कले। ठीक है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। तो कंफ्यूज नहीं होना, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। सीईओ कौन है इसके, जोएफ एलार्डिस, जोएफ एलार्डिस। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। कहाँ पर है, दुबई में है इसका, यूएई है, यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप लोग आईसीसी से इतना याद कर सकते हैं। इस बार 2022 में जो अंडर 19 होगा वो कहाँ पर होगा, ये होगा वेस्ट इंडीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर को फ्री स्मार्ट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। देखिए ये फ्री स्मार्ट यानी मुफ्त में स्मार्टफोन मिलेगा, और ये किसको मिलेगा, कहाँ पर दिया जाएगा, ये मैं बताता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ जी की, वो इस काम को करेगी। और ये कब से कब आपको पता होना चाहिए, मैं बताया चुका हूँ, कल ही बताया था मैंने। 20 से 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस चल रहा है, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है, उस वीक के जो 25 दिसंबर है उस दिन क्या होता है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उसी दिन उन्हीं की स्मृति में जो योगी सरकार है वो क्या करेगी, फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट को वितरित करेगी। जो भी यूपी गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश से जो भी स्नातक छात्र या उससे उच्च अधिक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष में हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है, उनको ये चीज़ें वितरित करी जाएंगी, स्मार्टफोन और टैबलेट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। बात हुई यूपी की, तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस नेशनल पार्क है, पूछ दिया जाता है। यूपी की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। सीएम तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी। यूपी में हुनर हाट हुआ था। यूपी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, कंगना रनौत। ठीक है, तो आप लोग यूपी से ये चीज़ें याद रखिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, यूपी के ही सहारनपुर में हुआ था, शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर के जो रेलवे मैदान है वहाँ से मोदी जी ने इस गंगा एक्सप्रेसवे का क्या किया था, बहुत बड़ी परियोजना है जिसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूपी से मैं हर बार बताता हूँ, आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये थे सारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।